एक तो ये सरकार रोज़गार देती नहीं है, और जो छात्रों से, युवाओं से जो परीक्षा भर्ती के नाम पे ये फीस वसूलती है, वो फीस तो वापस होती नहीं है, वो तो सरकार के खाते में चली गई। हमारी तो ये मांग है कि आप जो भी परीक्षा, जो भी आप कंडक्ट करा रहे हैं, जिसका पेपर लीक हो जा रहा है, उसकी जांच तो कभी होती है नहीं, ना उसका कोई रिजल्ट आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2-4 लोगों को पकड़ के बलि का बकरा बना दिया जाता है। हमारा तो ये मांग है कि उनका जो फीस आपने लिया वो भी तो वापस करिए। वो कहाँ जाएंगे? किसी भी देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो युवा होता है, और युवाओं में वो ताकत होती है कि वो किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने का काम करते हैं। इस देश के युवाओं के साथ जोर जुल्म अत्याचार होगा, वो देश कभी फल फूल नहीं पाएगा। युवा रोजगार से भी वंचित है। रोजगार के नाम पे उनको पकौड़े तलने की हिदायत दी जाती है, उनको स्वरोजगार की हिदायत दी जाती है, और स्वरोजगार के बाद भी वो रोजगार भी छीन लिया जाता है। कौन सा ऐसी परीक्षा है जो इस सरकार के आने के बाद लीक नहीं हुई है? सरकार के लोग ही तो ये मिलीभगत करते हैं। बिना सरकार के मिलीभगत के ये इतना बड़ा स्कैम जो है, ये कोई पॉसिबल है? ये जब कोई बड़ा उच्च अधिकारी या बड़ा कोई मंत्री, उसके बिना हस्तक्षेप के ये पेपर लीक जो हो रहा है, ये संभव ही नहीं है। बड़ी रोमांचक चीज़ होने जा रही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमें तो ये भी देखना है कि जो बच्चे योग दिवस में शामिल होते हैं, जहाँ योग दिवस, यहाँ योगा करते हैं, क्या वहाँ क्या होता है? क्या वो उसे बदल देंगे? सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तभी तो तारीख का ऐलान किया है ना कि 21 जून को परीक्षा है। कि सरकार हड़बड़ी में ही तो काम करती है। सरकार के पास कोई सरकार ध्यान थोड़ी देती है किसी दिन तारीख का, या सरकार थोड़ी ध्यान देने जा रही है कि क्या इस देश में अगर सत्ता रूपी ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो किसी से डरती है तो समाजवादी पार्टी से डरती है, हमारे पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से डरती है। अगर अखिलेश जी जो जनता के बीच के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आह्वान कर दिया ना, तो इस देश में तख्ता पलट हो जाएगा इस सरकार का। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त पूरे देश में युवा अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट की मांग को लेकर, जो नीट का पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है। सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसका भी जो धरना प्रदर्शन लगातार चला, अलग अलग शहरों में, दिल्ली से शुरू हुआ, लखनऊ में भी हुआ। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो लगातार युवा मांग कर रहे हैं, इसको कितने गंभीर मुद्दा आप समझते हैं पेपर लीक का? देखिए, किसी भी देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो युवा होता है, और युवाओं में वो ताकत होती है कि वो किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने का काम करते हैं। जब जिस देश के युवाओं के साथ जोर जुल्म अत्याचार होगा, वो देश कभी फल फूल नहीं पाएगा। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि युवाओं को ना तो युवा शिक्षा से वंचित है, और युवा रोज़गार से भी वंचित है। रोज़गार के नाम पे उनको पकौड़े तलने की हिदायत दी जाती है, उनको स्वरोज़गार की हिदायत दी जाती है, और स्वरोज़गार के बाद भी वो रोज़गार भी छीन लिया जाता है। तो ऐसे में युवा जाएगा कहाँ? उसके बाद कौन सा ऐसी परीक्षा है जो इस सरकार के आने के बाद लीक नहीं हुई है? एक तो ये सरकार रोज़गार देती नहीं है, और जो छात्रों से, युवाओं से जो परीक्षा भर्ती के नाम पे ये फीस वसूलती है, वो फीस तो वापस होती नहीं है, वो तो सरकार के खाते में चली गई। हमारी तो ये मांग है कि आप जो भी परीक्षा, जो भी आप कंडक्ट करा रहे हैं, जिसका पेपर लीक हो जा रहा है, उसकी जांच तो कभी होती है नहीं, ना उसका कोई रिजल्ट आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2-4 लोगों को पकड़ के बलि का बकरा बना दिया जाता है। हमारा तो ये मांग है कि उनका जो फीस आपने लिया वो भी तो वापस करिए। वो कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है कि हम इस मामले में भी जांच कर रहे हैं, जो लोग दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार तो किस ढंग से जांच करती है वो किसी से छुपा नहीं है, वो किसी से नहीं छुपा है। सरकार 2-4 लोगों को पकड़ के आगे कर देती है, और सरकार उन दोषियों को छिपा ले जाती है जो जिनकी मिलीभगत सरकार के साथ है। सरकार के लोग ही तो ये मिलीभगत करते हैं। बिना सरकार के मिलीभगत के ये इतना बड़ा स्कैम जो है, ये कोई पॉसिबल है कि ये नीट जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं? ये जब कोई बड़ा उच्च अधिकारी या बड़ा कोई मंत्री, उसके बिना हस्तक्षेप के ये पेपर लीक जो हो रहा है, ये संभव ही नहीं है। तो जो मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनके इस्तीफे से सारा मामला रुक जाएगा? देखिए, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को बाकायदे खुद से ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, हमारे शर्म के, कि जब आपका युवा, इस देश का युवा पीढ़ी जब आपसे मांग रहा है आपका इस्तीफ़ा, आप इस देश में कोई भी परीक्षा कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं, आप उसमें विफल हैं, तो आपको खुद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि 21 जून को दोबारा परीक्षा नीट का जो पेपर लीक हुआ था होने जा रही है, और पेपर जो है एग्ज़ाम सेंटर तक वायु सेना के माध्यम से लाया जाएगा। अब सेना जो है पेपर की पूरी हिफाजत कर रही है, इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सरकार के पास अब कोई मोटिव बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने एक नया मोटिव खड़ा कर दिया है, एक नया मुद्दा दे दिया है कि एग्ज़ाम सेंटर तक वायुसेना जो है वो परीक्षा पेपर पहुंचाएगी। लेकिन एक चीज़ और बड़ी रोमांचक चीज़ होने जा रही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमें तो ये भी देखना है कि जो बच्चे योग दिवस में शामिल होते हैं, जहाँ योग दिवस, यहाँ योगा करते हैं, क्या वहाँ क्या होता है, क्या वो उसे बदल देंगे? तो क्या ज़रूरी है कि बच्चे उसमें शामिल हों? क्यों, बच्चों को तो शामिल किया ही जाता है। एक साल नहीं होंगे तो उससे क्या हो जाएगा? एग्जाम जरूरी है। कुछ बच्चों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सरकार का जो प्रसार प्रचार है उसका ज़रूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरी सरकार जो है प्रसार प्रचार से ही चल रही है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा कि 21 जून को अगर हम रख रहे हैं तो उस दिन कुछ महत्वपूर्ण ये तारीख है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तभी तो तारीख का ऐलान किया है ना कि 21 जून को परीक्षा है। कि सरकार हड़बड़ी में ही तो काम करती है। सरकार के पास कोई, सरकार ध्यान थोड़ी देती है किसी दिन तारीख का, या सरकार थोड़ी ध्यान देने जा रही है कि क्या है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं के इस मुद्दे को लेकर कैसे देख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर अब सड़क पर आ रही है। राहुल गांधी 17 तारीख से आ रहे हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जो ऑनलाइन पार्टी बनी, वो लोग भी सड़क पर इस मामले को लेकर उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं दिख रही है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस देश में अगर सत्ता रूपी ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो किसी से डरती है तो समाजवादी पार्टी से डरती है, हमारे पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से डरती है। वो सबके खिलाफ बोलते हैं। योगी जी सदन में जब भी बोलते हैं वो सबके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हंस के अखिलेश जी का नाम लेते हैं। कहीं ना कहीं वो डर झलकता है, क्योंकि अगर अखिलेश जी जो जनता के बीच के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आह्वान कर दिया ना, तो इस देश में तख्ता पलट हो जाएगा इस सरकार का। तो पार्टी कैसे साथ दे रही है युवाओं के साथ? समाजवादी पार्टी तो युवाओं की पार्टी है। युवा ही समाजवादी पार्टी की एकदम वो रीढ़ की हड्डी है समाजवादी पार्टी की, और युवाओं के भरोसे ही समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने ये तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया है कि हम पूरी तरह से युवाओं के साथ हैं, उनके हर आंदोलन में हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद एक बात कही, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि बंगाल बिहार के बाद अगर यूपी में भाजपा चुनाव जीतती है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। क्यों अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा? क्या अभी से वो हार मान गए? देखिए, हार नहीं मान गए। अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, और बड़े दूरदर्शी नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बंगाल का हाल आपने देखा होगा, किस तरह से लाठी डंडे के दम पर वहाँ सरकार बदली गई, किस तरह पे वहाँ अत्याचार जोर जुल्म हुआ। वही हाल अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होगा तो यूपी में तो फिर चुनाव लड़ना बेकार है। कोई दल फिर चुनाव ही नहीं लड़ेगा अगर यूपी में भी यही हाल रहा, तो फिर बेकार है। विपक्ष तो हमारा कमज़ोर हो ही चुका है। तो क्या मतलब हार मान लेंगे? आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हार क्यों मानेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि हम तैयारी से लड़ेंगे, हम अपना बूथ मजबूत करके लड़ेंगे। बंगाल की जो स्थिति दिख रही है कि ममता बनर्जी के पहले विधायक टूटे, अब उनके सांसद जा रहे हैं। कल वो ओम बिरला से मिले, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने मांग की कि हम अलग गुट बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने एनसीपीआई एक पार्टी है त्रिपुरा की, उसके साथ जो है कहा कि हमें वहाँ कर दिया जाए। सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि जो कल तक ममता बनर्जी जी के साथ थे, जो भाजपा को गाली दे रहे थे, भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक कैसे नेताओं का मन बदल जाता है? लोग अब जो है नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी दल का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बंगाल में तो पूरी एक विचारधारा को ख़त्म कर दिया गया। जो नेता ममता बनर्जी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज वो अपना दल, अपना घर छोड़ने को तैयार हैं। कारण पूरी की पूरी मशीनरी उनके पीछे लगा दी गई। आपने अभी एक इंटरव्यू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुना होगा, एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा एक एसओ अगर हमको आप दे दो, एसएचओ, तो हम आपको भी बदल देंगे। वही हाल बंगाल में भी हुआ। जब पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी गई, उनको मजबूर कर दिया गया, ज़बरदस्ती लाए गए सांसद हैं, वो दल थोड़ी छोड़े हैं खुद से। कोई अपना घर छोड़ता है, ज़बरदस्ती ईडी सीबीआई के दम पे उनको तोड़ा गया है। तो नेता इसका मतलब गलत थे, तभी तो ईडी सीबीआई का डर है? नहीं, देखिए, साक्ष्य पैदा करने में कितना समय लगता है ये आप भी जानते हैं। किस तरह से सरकार साक्ष्य पैदा करती है आप भी जानते हैं। अभी जो बंगाल में जिस ईवीएम से चुनाव हुआ, वो 4000 ईवीएम जल गए। इस पर क्यों नहीं जवाब देती है सरकार? क्यों नहीं इस पर जवाब देती है सरकार? हम तो जवाब मांगते हैं सरकार से कि 4000 जो ईवीएम जल गए वो किस तरह जल गए।
लेकिन सयोनी घोष के नाम पर लोगों को बड़ी हैरत हो रही है कि कल तक जो कह रही हैं कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूँ कि जो चड्डी बन जाऊंगी, तमाम तरह की बातें करी थी कि मैं बदलने वाली नहीं हूँ। ऐसे लोग भी जो है अचानक बदल जाते हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 2027 के चुनाव के बाद अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो इनके भी सांसद टूटेंगे। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है समाजवादी पार्टी एक दल नहीं, एक घर है। हम लोगों ने ये आँख खोला है तो समाजवादी पार्टी का झंडा देखा है, और मरेंगे तो इसी झंडे के नीचे मरेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं टूटेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हमारा मानना नहीं टूटेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारा घर है और हमें ये विश्वास है कि जो प्यार जो हमें इस दल में मिला है वो कहीं नहीं मिला। यही बात टीएमसी वाले भी बोल रहे थे। देखिए, टीएमसी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। मैंने कहा ना, ये किसी भी दल का अंदरूनी मामला है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अदिति यादव के ऊपर जो टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी पोस्ट हुई, उसको लेकर कहा कि बेटी हर किसी की बेटी होती है, उसके खिलाफ हमने एफआईआर का हुक्म दिया है, लेकिन अखिलेश यादव को अपने चेले चपाटों को समझाना चाहिए वरना उनका इलाज हम करेंगे। देखिए, बहन अदिति यादव के खिलाफ जो भी टीका टिप्पणी हुई वो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी महिला, किसी भी लड़की के ऊपर ये सोच जो है वो दर्शाती है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार को मालूम नहीं था। योगी जी ने तो कह दिया कि हमने एफआईआर का आदेश दे दिया है। आपने एफआईआर कराया क्यों नहीं? क्यों नहीं आपने एफआईआर कराया? कि एफआईआर अभी तक दर्ज हुई? आपने देखा? ये सोच बताती है कि जो कभी आज तक जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिनके परिवार नहीं है, वो क्या जानेंगे किसी महिला का दर्द? जो अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं वो क्या जानेंगे महिला का दर्द? वो तो आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के चेले चपाटे जो है उनकी जबान गंदी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग पार्टी वर्कर हैं, चेले चपाटे नहीं हैं। और किसी भी दल में, आपके दल में होते होंगे चेले चपाटे, और हम लोग समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं। और जिस दिन ये वर्कर ज़मीन पे आ जाएगा, आपकी ज़मीन नस्तो नाबूद कर देगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रजत कुमार वाल्मीकि जी से बातचीत हो रही थी और इन्होंने कहा कि नीट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से युवाओं के साथ है, उनकी हर लड़ाई में साथ देगी। इनकी भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको सहयोग दे रही है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।